हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो कबीर दास है। और बीए पार्ट फर्स्ट में एक किताब लगी हुई है आदिकाल भक्तिकाल, उसी में कबीर दास लगे हुए हैं। निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रय काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं कबीर। और कवि के साथ साथ वो एक समाज सुधारक भी हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कबीर कवि से भी अधिक समाज सुधारक हैं। उनके काव्य में जो समाज सुधार की भावना मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। कबीर दास ने सामाजिक रूढ़ियों के ऊपर, धार्मिक आडंबरों के ऊपर, जातीय भेदभाव के ऊपर बहुत ही तीखे प्रहार अपने काव्य में किए हैं। और साथ में जो तुलसी का समन्वयवाद था और कबीर का जो खंडनवाद था, वो लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कवियों का उद्देश्य वास्तव में समाज का परिष्कार करना था, सुधार की भावना था और मानव मात्र की जो एकता थी वो था। और कबीर दास ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया, सामाजिक जो अंधविश्वास थे उनका खंडन किया, उनका विरोध किया, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया, रहस्यवाद की जो भावना थी वो भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। और उनके जो साहित्य है उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में भी यथावत बनी हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। एक तरह से कालजयी जो है माना जा सकता है उनके साहित्य को। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि समाज सुधार की भावना उनके काव्य में कहाँ मिलती है और साथ में उनके काव्य की कुछ प्रवृत्तियाँ हैं, उन पर भी बातचीत हो जाएगी। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि उन्होंने मानव मात्र की एकता पर बल दिया, सर्वधर्म एकता पर बल दिया कबीर दास जी ने। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, अमीर, गरीब सभी को परमात्मा की संतान माना और कभी किसी प्रकार का भेदभाव करना उनके बीच में उन्होंने सही नहीं माना, उसको अनुचित माना। और इसकी घोषणा भी उन्होंने अपने काव्य में करी, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई, साधो एक रूप जग माही। ये सब इसी बात के उदाहरण है। और एकेश्वरवाद की स्थापना जो है वो भी उनके काव्य में मिलती है। बहुदेववाद का खंडन किया उन्होंने, ज्ञानी थे और बहुत सारे ईश्वरों के नाम पर उन लोगों को झगड़ते हुए देखा था अपने काल में। और हिंदू और मुसलमान जो थे वो भी जो है आपस में संघर्षरत थे। निराकार अगम्य अगोचर जो ब्रह्म था उसी को उन्होंने मान्यता दी और उसको गुणातीत वर्णातीत माना, घटघटवासी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, उसी ईश्वर को उन्होंने माना और ईश्वर एक है। उन्होंने इस तरह की बातें कही अपने काव्य में, द्वि जगदीश कहाँ ते आए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाई। इस तरह की भावना जो है उनके काव्य में देखने को मिलती है। धार्मिक आडंबरों के ऊपर उन्होंने विरोध किया। कबीर ने धर्म में व्याप्त जितने भी आडंबर थे उनका तीव्र विरोध किया। हिंदू मुसलमान जो थे उनमें बहुत ज़्यादा पाखंड और अंधविश्वास जो थे वो व्याप्त थे उनके धर्म में, तो उन्होंने उसकी आलोचना की और फटकार लगाई, हिंदुओं को भी लगाई और मुसलमानों को भी लगाई। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन वाट से क्यों नहीं आया, ऐसा उन्होंने कहा। और हिंदुओं के लिए था ये। और अगला जो है वो मुसलमानों के लिए है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनायता, चल मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस तरह से उन्होंने विरोध किया दोनों के अंधविश्वासों का। साथ में हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा थी उसका भी उन्होंने विरोध किया। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू बहार, ताते तो चकिया भली पीस काय संसार। इस तरह से उन्होंने जप माला, छापा, तिलक, सिर मुड़ाने, गेरुए वस्त्र धारण करने, रोज़ा रखने, इस तरह की सब चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। दिन में रोज़ा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदा। इस तरह की कई सारी बातें। मूड़ मुड़ाए हरि मिले, तो हर कोई ले मुड़ाए, रोज रोज के मुड़े थे भीड़ ना बैकुंठ जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें उनके द्वारा कही गई। और खतना जैसी जो प्रथाएं थी उनका भी विरोध उनके द्वारा किया गया। और ये भी बताया उन्होंने
कि कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर जो है आपके भीतर ही व्याप्त है, आप उसे वहीं ढूंढ सकते हैं। गुरु को महत्व दिया उन्होंने और ऐसा माना कि भवसागर को पार करने में गुरु जो है विशेष सहायता करता है जीव की। तो उन्होंने परमात्मा से अधिक महत्वपूर्ण माना गुरु को। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। और भी हैं, जाका गुरु भी आंधला चेरा निरा निरंध, अंधे अंधे ठेलिया दोनों को ऊपर। सर बहुत सारी जो है मिलती है, यानी यदि अधकचरा ज्ञान है गुरु के पास और वो ऐसा ही ज्ञान अपने शिष्य को देता है तो उससे भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा मानते हैं वो। प्रेम को बहुत महत्व दिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि पोती पट पर जगमुआ पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित दोए। हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था थी उसको उन्होंने बहुत निर्मम माना और प्रेम को महत्व दिया। रहस्यवाद जो है वो भी उनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। रहस्यवाद के दोनों रूप उनके काव्य में मिलते हैं, जैसे भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। भावनात्मक रहस्यवाद जो है जिसमें जीव को ईश्वर का एकात्म अनुभव होता है, वो दुल्हन गाओ मंगलाचार घराए राजा राम भरतार, ये उन्हीं के जो है काव्य का है। और साथ में साधनात्मक रहस्यवाद भी जो है उनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये जो दोनों जो रहस्यवाद के भेद हैं दोनों ही उनके काव्य में देखने के लिए मिलते हैं। सादा जीवन उच्च विचार की भावना भी कबीर के काव्य में देखने के लिए मिलती है। जप माला छापा तिलक सरेना एको काम, आडंबर विहीन जीवन और वैचारिक श्रेष्ठता दिखावे का विरोध, ये सब चीज़ें उनके काव्य में देखने के लिए मिलती हैं। माया का विरोध किया उन्होंने और माना कि जीव जो है वो माया के मोह में पड़ के ही संसार से बंधा रहता है और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। माया महा ठगनी हम जाने। पतिव्रता जो स्त्री है उसके जो रूप है उसकी प्रशंसा की है उनके द्वारा, कबीर के द्वारा की गई है और बहुत ही उत्कृष्ट नीति काव्य उनके द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कहता आँख इनकी देखी, तू कहता कागज की लेखी। एक जो दोसत हम किया, जिस गली लाल कवाई, सब जग धोबी धोए मरे, तो भी रंग न जाई। अरे इन दोनों दो राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छोड़ न दे, मुस्लिम की पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई। इस तरह से दोनों जो धर्म थे उनके प्रति उन्होंने नैतिकता की जो भावना है उसको स्थापित करने का प्रयास किया। संगति को महत्व दिया और जीवन की जो निस्सारता है उसको बताया, कुसंगति की हानियों को बताया। इस तरह से कबीर ने जो है अपने काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि घुमंतु प्रवृत्ति के थे और घूमते रहते थे। जगह जगह की जो शब्दावलियाँ थीं वो उनके काव्य में देखने को मिलती थी। पंचमेल भाषा के नाम से भी जाना जाता है उसको, उनकी भाषा को। तो ये सब चीज़ें जो हैं कबीर के काव्य में ये प्रवृत्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं और समाज सुधार की भावना तो देखी हमने कई जगह देखने को मिलती है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।